ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का जो 13वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, सहुवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, य एवायम आत्मनि पुरुष एतमेव अहम ब्रह्मोपासिति, अर्थात यह जो मुझ में पुरुष है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। स होवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, माँ मैं तो अस्मिन संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। आत्मनिव इति वा अहम एतम उपासिति, अर्थात मैं पनवान ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपासते आत्मन्वी ह ब्रवती, अर्थात वह जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वह मैं हूँ ऐसी ही बोलता है। आत्मन्वीनी हास्य प्रजा भवती, अर्थात मैंपनवान ही इसकी प्रजा होती है। सह तूष्णिमास गार्ग्य, अर्थात वह गार्ग्य तब शांत बैठ गया। तो यहाँ पर जो है इस संवाद का जो अंतिम भाग है उसको बताया जा रहा है, अर्थात बाला की गार्ग्य जो बार बार कह रहे थे उसका जो अंतिम भाग है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अंत में जो है बाला की गार्ग्य कहते हैं कि ये जो मुझ में पुरुष है इसको जो है इसको ही मैं ब्रह्म मानता हूँ और इस प्रकार से इसकी उपासना करता हूँ। तब अजातशत्रु ने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो मुझ में पुरुषवान है ये मैंपन है वास्तव में, और मैंपनवान है ये, और जो इसको जानता है वह मैंपन में अवस्थित होता है और मैंपन में अवस्थित होकर के वह कहता है मैं हूँ, और उसकी जो प्रजा होती है आगे जो भी कोई आता है वह भी वास्तव में मैं हूँ जो है उसमें ही अवस्थित होता है। तो जब इस प्रकार से बोला तो तब जो है गार्ग्य शांत बैठ गया। उनको बोला कि अब मेरे तो समझ में आया नहीं, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब मैं क्या बोलूँ आगे। तो यहाँ पर मैंपन की बात कही जा रही है। तो ये जो मैंपन है वास्तव में, ये जो अवस्था है ये आप एक प्रकार से सोच सकते हैं कि ये एक श्रेष्ठ अवस्था है वास्तव में। ये जो है ये जो जैसे पीछे की सारी बातें बताई जा रही है ना हमको, कि पहले क्या बोला कि पश्चात शब्द आया, तो पहले तो पूरे को ही देख लेते हैं। देखिए आरंभ से ही कर लेते हैं कि आरंभ से जो है गार्ग्य ने क्या क्या बोला। तो गार्ग्य जो है उसे सबसे पहले बोला कि सूर्य पुरुष, सूर्य पुरुष के बाद में बोला चंद्र पुरुष, चंद्र पुरुष के बाद में बोला विद्युत पुरुष, विद्युत पुरुष के आगे फिर जो है तब बोला कि आकाश पुरुष, आकाश पुरुष से फिर बोला वायु पुरुष, वायु पुरुष से आगे बोला अग्नि पुरुष, अग्नि पुरुष से आगे फिर बोला अपसु पुरुष, अपसु पुरुष से फिर बोला दर्पण में पुरुष, दर्पण में पुरुष से फिर बोला जो शब्द है पश्चात शब्द, अवरुद्ध शब्द जो उत्पन्न होता है उसको बोला। उसके पश्चात फिर दिक् पुरुष बोला, दिक् पुरुष के पश्चात जो है फिर छायामय पुरुष बोला, और अंततः ये आत्म पुरुष बोला कि मुझ में जो पुरुष है। तो यदि आप इनको देखें सभी को तो ये एक प्रकार का चक्र है। देखिए कि जो सूर्य पुरुष है वह सर्वोच्च अवस्था, जो प्रकाश का सर्वोच्च, जो प्रकाश का उत्पन्न करने वाला है वह, ये जो शक्ति प्रदान करने वाला प्राण का स्रोत जो है तो वह सूर्य है ना। इस पृथ्वी पे यदि आप देखें तो प्राण का स्रोत क्या है, तो सूर्य है, जो कि हमने प्रश्नोपनिषद में जाना था। तो सूर्य जो है वह प्राण का स्रोत है। उसका जो दर्पण में दिखता है, जो उसका जो रिफ्लेक्शन है जिसको आप बोलेंगे, या जो आनंद स्वरूप बोल सकते हैं, प्राण का जो आनंद है वह क्या है, तो चंद्र स्वरूप, चंद्र पुरुष है। और फिर विद्युत जो है वह क्या बोला, हमने समझा था कि जो प्राण का प्रकटीकरण आप देख सकते हैं तो विद्युत के रूप में होता है। वह जब शरीर में होता है तो क्या होता है, तरंगे बहती है ना शरीर में। प्राण का प्रवाह कैसे है कि भाई मान लीजिए कि आपको कुछ करना है तो ब्रेन से जो है एक विद्युत की तरंग बहती है, तो वो जो तरंग है वह तो प्राण है, प्राण का आनंद है और प्राण का प्रकटीकरण है। तो प्रकटीकरण आनंद तो है चंद्र, और प्रकटीकरण है विद्युत। और फिर विद्युत से क्या क्या बोला आगे, विद्युत से आगे फिर बोला क्या बोला था, वायु पुरुष बोला। तो वायु पुरुष क्या है, तो विद्युत जो है उसका प्रकटीकरण जो होता है वह वायु में ही तो होता है ना, और प्राण जो है उसका जो बाहर अमर रूप है वह वायु है। तो इस प्रकार से वायु में आया। क्षमा कीजिए, बीच में आकाश पुरुष भी आया था। आकाश पुरुष जो है वो तो वही है कि जिसमें सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ है वास्तव में। तो वो यही बोला था ना कि जो पूर्ण है वास्तव में, सभी जगह है। तो पूर्ण में जिस प्रकार से आएगा
तो ये बातें जो हैं थोड़ी सी गुंधी हुई हैं, परंतु ये इंट्यूटिव लेवल पे ही समझी जा सकती हैं, ये काव्य के रूप में ही समझी जा सकती हैं कि सूर्य प्रकाश का स्रोत, चंद्रमा उसका जो है उसका शीतल रूप, उसी प्रकाश का शीतल रूप जो है वह चंद्रमा है, उसी प्रकाश का जो प्रवाह वाला रूप है वह क्या है, तो वह विद्युत है। और वह सब होता किस में, तो आकाश में होता है, आकाश में होता है। आकाश जो है सभी में व्याप्त है, सूर्य भी आकाश में है, चंद्रमा भी आकाश में है, किंतु विद्युत आकाश में नहीं है, विद्युत जो है वो वायु में है। तो प्राण का जो प्रवाह है वह वायु में ही होता है। तो प्राण जो है वह निरंतर जो है वह उसका अमर स्वरूप जो है वह वायु में है। और तो इसलिए आकाश से फिर वायु आया, वायु से फिर उन्होंने जो है अग्नि बोला। तो अग्नि जो है वह ठोसीकरण है ना, कि पृथ्वी जो है वह उसका ज्योति रूप क्या है, अग्नि है, पृथ्वी का ज्योति रूप अग्नि है। तो अग्नि जो है वह जो है वो ऊर्जा को प्रकटीकरण करता है। तो वहाँ पे अग्नि बोला, अग्नि के बाद में जो है अपसु बोला। अपसु क्या है कि अपसु भावनाएं हैं, भावनाएं जिसमें जागृत होती हैं, तो वह अपसु है वास्तव में। तो ये सब अनमैनिफेस्टेड स्टेट्स हैं, ये सब अनमैनिफेस्टेड स्टेट्स हैं। अनमैनिफेस्टेड स्टेट्स में अपसु से आगे फिर जो है वह है दर्पण में पुरुष। तो दर्पण में जो पुरुष है वहाँ से मैनिफेस्टेशन जो होता है वो आरंभ होता है, वहाँ से मैनिफेस्टेशन आरंभ हुआ। ये सब कुछ तो अनमैनिफेस्ट में पीछे से आ रहा है। अनमैनिफेस्ट जो है वह फिर जब प्रकट होगा, ये आप इसको हम जो है ना हम वहाँ समझेंगे, दूसरे तीसरे ब्राह्मण में जो हम समझेंगे मूर्त और अमूर्त। तो ये जो अमूर्त रूप है ये पीछे से अमूर्त रूप में ही आ रहा है, फिर मूर्त रूप में जब प्रकट होगा वो दर्पण पुरुष के आगे से प्रकट होना चालू होता है, कि वहाँ पे देवी आती हैं। दर्पण जो है वो क्या है, विमर्श, देवी की जो 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 कॉन्शियसनेस है वह जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो एग्जिस्टेंस को देती है ना। तो वो जो एग्जिस्टेंस है वो वहाँ पे देवी है। तो वहाँ पे दर्पण पुरुष से फिर आरंभ होता है। दर्पण से फिर जो है प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण जो है जब शरीर में प्रवेश किया तो प्राण, फिर वह उससे शब्द उत्पन्न हुआ, तो वह शब्द, उसके पश्चात फिर दिक् पुरुष, मैं और तू, मैं अनुभव कर रहा हूँ और सामने जो है आगे जो हमको स्पेस में अनुभव हो रहा है वो, फिर उससे आगे जो है दिक् पुरुष से आगे फिर छाया मैं पुरुष समझा, कि अपना अहंकार आ गया ना, कि मैं करता हूँ और ये मैं हूँ और ये दूसरा है। तो ये छाया मैं पुरुष बोला था जो कि हमने पिछले मंत्र में सुना था। तो अब उससे आगे जो है अब ये आत्मा पुरुष बोला, अर्थात कि मैंपन का भाव। ये मैंपन का भाव जो है ये वास्तव में एक प्रकार का जो है हमको कहेंगे कि ये है नहीं, परंतु लगता है कि मैं हूँ, वास्तव में मैं हूँ नहीं है, मैं है ही नहीं, वास्तव में केवल है। जब आप मैं हूँ में से मैं हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल है बचेगा ना। तो मैं हूँ में से मैं हटाएंगे तो है बचेगा, तो वो जो है वो ही वास्तव में है। परंतु जो मैं से जुड़ता है तो वो अपने आप में जो देखता है, वो अपने आप में क्या देखता है कि मैं हूँ वास्तव में। तो ये मैं हूँ का भाव है, ये वो है जो अपने भीतर जो हमने पुरुष देखा वो है वास्तव में मैं हूँ वाला भाव है, उसको लेकर के। तो जो मैं हूँ बात को समझता है वो इस बात को समझता है कि मैं जो है वह केवल एक प्रकटीकरण है, वह वास्तव में है नहीं, मैं वास्तव में है नहीं, केवल मैंपन का एक भाव है। तो वो जो है उसको यहाँ पे बताया गया। तो जब ये समझा तो फिर गार्ग्य जो है वह शांत बैठ गया, क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बोलूँ मैं, क्या है सत्य, क्या है क्या नहीं है। तो वो बात थी जो कि यहाँ पर बताई गई। तो ये मैंपन का भाव जो है ये वहीं पे आता है, मैंपन के भाव से ये अहंकार उत्पन्न होता है। मैं हूँ और मैं ये करता हूँ और मैं वो करता हूँ और मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, तो ये अपने भीतर से ही आया ना ये। तो वो जो प्रकाश है वह वास्तव में सर्वव्यापी है। प्राण तो सभी जगह पर है, प्राण जो है वो सभी जगहों पर है, किंतु जब एक शरीर तक सीमित हो जाते हैं तो वहाँ पर सीमित होकर के मैंपन का भाव उत्पन्न करते हैं, वो ये यहाँ पर बताया। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।